चलिएगा दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, तो आज कल आया भौतिकी के क्या है, फिजिक्स कल आया है जो मॉडल पेपर सेट 1 के कराने वाले बहुत ही अच्छे जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी करता है बिहार बोर्ड, वही के कराने वाले ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो को ओमार शीट दिया गया है 10 अंकों का, आप सेलेक्ट करिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव कराने वाला बहुत भी है फिजिक्स का, ठीक ना। कह रहा है इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 70 है, जो कि 35 का ऑब्जेक्टिव को हमको मारना था, ठीक है। इस चैप्टर इस वीडियो में हम 70 जितने भी ऑब्जेक्टिव है 70 ऑब्जेक्टिव के आज इसमें वीडियो को दिखाने वाला हूँ और सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए देखना है पहला नंबर क्वेश्चन की, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देकर पढ़ना है। और सब लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन का लगाना है। कह रहा है दोस्तों, एक वर्ग 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 क्या है, Q1 और Q2 के बीच की बल F12 और एक Q1 और Q3 के बीच की बल F13 है, तो F12 और F13 मतलब कि लगाइए F12 का मान और F13 का मान क्या होगा। F12 और F13 का मान क्या होगा, जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन में 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो इसका फाइनल क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 2, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा 2 हो जाएगा। चलेगा, एक उदासीनी धात्विक के गोले के जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। क्या 16 म्यू फराड माइनस 16 म्यू फराड 32 म्यू फराड माइनस 32 म्यू फराड कितना, जो 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो उसका मान जानती कितना होता है, तो ये 16 म्यू फराड होता है, ठीक ना। ऑप्शन में है 16 म्यू फराड होता है। तीसरा नंबर कि समविभव वृष्ट के तथा विद्युत बल के रेखाओं के बीच का कोण होता है। समविभव वृष्ट तथा विद्युत बल के रेखाओं के बीच कितना होता है, क्या 0 होता है, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री का मान होता है। इसका फाइनली आंसर तीसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाई तो हमारा होता है 90 डिग्री के बीच, क्या है, तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगाना चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। एक क्यू आवेश का आवेशित आर त्रिज्या के गोली चालक के केंद्र से बाहर एक दूरी पर विभव होता है, उसका इसका विभव का मान कितना होता है, तो के क्यू बटा एक्स होता है। ऑप्शन नंबर माना है बी नंबर। कर एक अल्फा किरणों को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है। क्या है, गतिज ऊर्जा वृद्धि होता है। जब इसके सोल्व करने के बाद इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, लगाना है। और छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है और छठा नंबर क्वेश्चन पर लगाइएगा। सी धारिता के संधारित्र में सुग्रहित ऊर्जा को क्या होगी जबकि उसकी विभव भी है तब बढ़ाया जाता है। इसका फार्मूला सबको जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है 1/2 CV² यानी कि स्थित ऊर्जा का जो सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर मारना क्या, सी बी नंबर हो जाएगा। छठा नंबर क्या होगा, बी नंबर। चलिए, सातवां नंबर के एन एक समान गोलीय बूंदों जिसके समान विभव भी है तथा आवेशित मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो नई बूंद की विभव होगी। जब बड़ी बूंद बनाया जाता है तो नए बूंद का विभव का मान पूछ रहा है, क्या है, तो विभव का मान पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा भी गुना एन के पावर 2/3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि एक समान प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच के विद्युत क्षेत्र 10 के पावर 5 वोल्ट मीटर है का विद्युत क्षेत्र यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 म्यू फराड है तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट बल होता है। संधारित्र के क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्लेट का बल का मान होता है 0.05 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेगा, 9वां नंबर को चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा परिपथ करेंट लूप द्वारा अनुभवित बल आघूर्ण यानी टाई का मान होता है। टाई का मान कितना होता है, टाई बराबर एम गुना बी, एम बी से याद करें एम बी होता है। ऑप्शन नंबर ये वेक्टर डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, क्या घटता है, बढ़ता है या अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र के मान बढ़ाने से यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है, तो दोस्तों यह होता है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी है बढ़ता है। चलिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधे को घरों में होता है। उपयोग पौधा घरों में होता है। गामा किरणें एक्स किरणें अनुदिश, जेड के अनुदिश या किसी भी दिशा में। 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगेगा। चलेगा, 11 नंबर क्वेश्चन का था किसी भी दिशा में। ऑप्शन नंबर डी किसी भी दिशा में। चलेगा, क्लास को सब लोग शेयर कर देना है, लाइक भी कर देना है वीडियो को।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी ध्रुव चुंबकीय तरंग का ई सदिश एक्स के अक्ष के अनुदिश तथा एच के सदिश जेड अक्ष के अनुदिश यह उस तरंग का गति का दिशा होगी। क्या एक्स के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश या किसी भी दिशा में। 12 नंबर क्वेश्चन का 12 नंबर का फाइनल हो रहा है वाई अक्ष के अनुदेश होता है, ठीक ना। ऑप्शन में भी है वाई अक्ष के अनुदेश होती है। कह रहा है कि बेतारी तार संचार आविष्कार दिया जाता है, बेतारी तार संचार का आविष्कार दिया जाता है। क्या मैक्सवेल, हर्ट्ज ने, मार्कोनी ने या जगदीश चंद्र बसु ने बेतारी तार संचार आविष्कार दिया जाता है। तो दोस्तों इसका होगा ये मार्कोनी ने दिए थे, राइट आंसर सी होगा, मार्कोनी ने दिए थे। चलिएगा लगाना है 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाला प्रकाश किरण मुड़ जाती है तो मुड़ने का घटना क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन क्या कहता है, तो अपवर्तन का ऑप्शन नंबर सी होगा, मुड़ जाता है, ठीक ना। चलिएगा लगाना है 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कारण से हवा में बुलबुले पानी में चमकता नजर आता है। क्या परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण है जो पानी में बुलबुला चमकता है, ठीक है। तो पानी के बुलबुला चमकने के कारण है यह दोस्तों पूर्ण परिवर्तन के कारण, पूर्ण परिवर्तन के कारण चमकता है। देखना है 17 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर तो नहीं हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन है। देखना है, कह रहा है दोस्तों कि एक उभयलोतल लेंस के उपरदात अपर्तकाल 1.5 है तो इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगी। प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसका हल करने के बाद क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं कराता, ठीक ना, ये सब न्यूमेरिकल ऐसे कराने से कोई फायदा नहीं है। सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखना 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए न्यूमेरिकल छोड़ दिए, उससे न्यूमेरिकल है, सब अच्छा नहीं रहता है। कारण निकट दृष्टि दोष वाली आँख के साफ साफ देखने की शक्ति है। निकट दृष्टि और दोस्त वाली होता है कौन सी जो साफ साफ देख सकते हैं कि अनंत पर वस्तु रहता है तो दूर की वस्तु रहेगा या निकट की वस्तु, या इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष को निकट की ही वस्तु को साफ साफ देखते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है 20 नंबर के आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, जो कि निकट की वस्तु को ही देख पाती है। 21 नंबर है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब कैसा होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। क्या है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि मस्तिष्क में जाकर हमारे जो कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा करता है। और एक प्रिज्म इससे होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अथवा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश न्यूनतम विचलन आवश्यक है। सबसे कम विचलन कौन से रंग होता है, तो सबसे कम होता है लाल रंग का। क्या है, ऑप्शन में है लाल रंग का विचलन कम होता है। अब सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है। और जो कि तरंगदैर्घ्य कहेगा तो लाल रंग का, तरंगदैर्घ्य कहेगा तो ये कम होगा इसका। चलेगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि कांच से हवा में जाती है तो प्रकाश किरण क्रांति कोण न्यूनतम होता है। जब कांच से हवा में जाती है तो क्रांति कोण क्या होता है, किरण की क्रांति कोण क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो वह कारण क्या है, बैगनी रंग के जो न्यूनतम होता है इसका कारण, ठीक ना। जो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश वर्षा के बूंद में, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के कारण है। 24 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, यह प्राथमिक इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो दोस्तों यह है 2 बार परिवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है। जा लगाना है 25 नंबर की प्रकाश तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वर्ण निर्णय है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वर्ण निर्णय है। आयाम, तरंग, चाल, आवृत्ति या काला। 25 नंबर के आंसर हो जाएगा सी नंबर, आवृत्ति के कारण, राइट आंसर सी हो जाएगा, आवृत्ति के कारण। चलिए और देखना है 26 नंबर क्वेश्चन, क्या अज्ञात आकार वाले एक सिंदूर स्थित स्रोत से आने वाली प्रकाश का तरंगार्ग लगभग समतल हो गया, दीर्घवृत्तीय, बेलनाकार या गोलीय, किस तरह से होता है। 26 नंबर क्वेश्चन के साथ फाइनल किया होगा तो समतल होता है, राइट आंसर होगा समतल की तरह होता है। 2 स्रोत के कला संबंध तब कहा जाता है जब इनकी कलाएं समान होती। क्या है दोस्तों, जब इनकी कलांतर नियम, क्या इसका 2 स्रोत कला संबंध तब कहा जाते हैं जब उनकी क्या होता है। 27 नंबर के आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये कलांतर नियम है।